सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वप्रथम सर्वविद्या अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में प्रणति अर्पित करते हुए जिस पुण्य भूमि में हम लोग हैं उस पुण्य भूमि के अधिष्ठात्री देवता बाबा विश्वनाथ और मां पूर्णा को प्रणाम करते हुए आप सबका यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। मुझे लिखित रूप में 40 मिनट दिया गया है, which is 5 minutes less than time allotted to a professor by UGC, और मैडम ने बताया कि आप 25 मिनट ही बोलिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से बहुत दूर से देख रहे हों, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सुन रहे हों और उसे बहुत नजदीक से देखें। हमारे विक्रम जी हमेशा देखते रहते हैं हम लोग, और आज इतने पास से देखा तो हमें हमारी जो उपनिषद परंपरा है वो याद आ गई। यह साक्षात अपरोक्षात, परोक्ष से अपरोक्ष तक ले जाने की जो परंपरा है वो हमारी औपनिषद परंपरा है। हमारा जो अध्ययन का क्रम होता है, हमें अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचाने का जो क्रम होता है, शास्त्रों में जो बताया है वह यही है। हम श्रवण मनन और निधिध्यासन के बाद ही आत्मा का साक्षात्कार पाते हैं, साक्षात्कार तक हमें पहुंचना है। एक सामान्य जो जानकारी होती है किसी वस्तु के बारे में, हमें we can get this from other sources। हम किताब पढ़ लें, हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। हम किसी गुरु के पास बैठ जाए, हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन उतना ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। हमारी जो भारतीय परंपरा है वह साक्षात्कार तक, प्रत्यक्ष तक ले जाने सिखाती है, और वह केवल और केवल गुरु के चरणों में बैठ करके, अंतेवासी होकर के, अंतेवासी शब्द शिष्य के लिए कहा गया है, समीप में चरणों में बैठ करके जब हम श्रवण मनन और फिर निधिध्यासन करते हैं, सुनते हैं, सुनना ही केवल श्रवण, उसमें आलोचन करते हैं, फिर एकाग्र चित्त होकर ध्यान करते हैं, तब हमें वह साक्षात्कार होता है, दिखता है। सामान्य जो प्रत्यक्ष होता है, सामान्य जो दर्शन होता है, वो हमारे आंखों से होता है। अगर ये आंखें नहीं रहेंगे तो मैं आपको नहीं देख सकूंगा, किंतु ये जो प्रत्यक्ष है वो आंखें बंद करके होता है। बाह्य आंखों पर आवरण देने के पश्चात यह साक्षात्कार होता है, वो शब्द साक्षात्कार करते हैं। हमारी यह परंपरा है। इसी का आरंभ मैंने इस मंगलाचरण में किया था, जिस मंगलाचरण से मैंने अपने वक्तव्य का आरंभ किया। सदाशिव समारंभां शंकराचार्यमध्यमां, ये अनादिकाल से हमारी उपदेश की परंपरा आई है। यह एक कुछ नया हम बोलने जा रहे हैं या कुछ नया बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। वह एक अविच्छिन्न धारा चली आ रही है, और कब तक चलेगी इसका पता नहीं है। अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती जाएगी। शिष्य से शिष्य, गुरु से शिष्य, उससे शिष्य, उससे शिष्य, इस प्रकार की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा को हम संवाद परंपरा बोलते हैं। अभी आचार्य मिश्र जी ने, वैसे अगर मैं आयोजक होता तो आचार्य मिश्र जी के वक्तव्य के बाद I would have announced the session closed, क्योंकि इसके बाद कुछ वक्तव्य रह नहीं जाता और श्रोतव्य भी नहीं रह जाता है। आप लोग को इससे ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बचा नहीं कर गया। उन्होंने जिस परंपरा की बात की वह यही परंपरा है। सेम ईश्वरीय दीर्घ करा परंपरा। एक दीपक होता है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, दूसरा दीपक तीसरे दीपक को जलाता है, और यह प्रकाश की परंपरा आगे बढ़ती रहती है। यही काम गुरु का होता है। गुरु एक शिष्य को तैयार करता है, और ऐसा तैयार करता है कि वो शिष्य भी दूसरे शिष्य को तैयार कर सके।
संतुष्ट अनुभव करता है, क्योंकि उसने एक नया दिया जला कर रखा है जो अंधकार को रोक रहा है, प्रकाशित कर रहा है संसार को। गुरु भी उतने से संतुष्ट हो जाता है यदि स्वार्थ से ज्ञान को किसी शिष्य में वह संक्रमित कर दे, आधारित कर दे, तो वह उसका जीवन संतुष्ट हो जाता है। उसे फिर इस नश्वर शरीर की चिंता नहीं रह जाएगी। ये नश्वर शरीर नष्ट भी हो जाता है तो वह आश्वस्त रहता है कि हमने जो अपनी यह ज्ञान परंपरा अपने गुरु परंपरा से प्राप्त की है वह आगे बढ़ती है। यहीं पर हमारा पैराडाइज जो है वो स्थिर होता है। ये कौन सेट करता है? ऐसा व्यक्ति जो परम कारुणिक। देखिए, करुणा हम सबके जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। पशु पक्षी में भी करुणा है, हमारे में भी करुणा है, आप सब में करुणा है। लेकिन एक ऋषि हमसे अलग क्यों है? हमारी करुणा एक सीमित दायरे में है। हमारे किसी बेटे को, बेटी को, पत्नी को, माँ बाप, पिता को अगर कुछ कष्ट होता है तो हमें कष्ट होता है, उन्हें सुख होता है तो हमें सुख होता है। हमारा इतना ही दायरा है। हमारे पड़ोसी को क्या हो रहा है हमें चिंता नहीं है। कभी कभी पड़ोसी तक भी जा सकते हैं कि उसके पड़ोसी को अगर कोई कष्ट हो रहा है तो कहीं जाए तो वो देखेगा। और कभी कभी हमें इसमें अच्छा लगने लगता है, अगर किसी पड़ोसी को कुछ कष्ट होता है तो हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन ऋषि वह आपने कहा था पर दुख दुखी सो संत पुनीता, जो पूरे विश्व के दुख में दुखी हो। हमारे शास्त्रकारों ने जब शास्त्र का आरंभ किया था तो पहली पंक्ति यही लिखी थी, जगदेव दुख पक्ष निमग्नम बुद्धिधीषु। यह सारा संसार की व्याख्या करते समय व्याख्याकार ने कहा उद्देश्य था तो कीट पतंग आदि ना भी। संसार मतलब आप हम प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स और हमारे नातेदार इसका इतना ही रास्ता नहीं है। कीट पतंग से लेकर के उत्तम उत्तम प्राणी तक जितने भी जीव जिसमें वृक्ष भी आते हैं, पशु पक्षी पौधे नदी लता सब आते हैं, वह सब अगर दुखित हैं तो उनके उद्धार का दायित्व जो वहन करता है वही ऋषि है। इसीलिए वो परम कारुणिक है, हम कारुणिक है, लेकिन हमारी करुणा सीमित है और उसकी करुणा असीमित होने के कारण वह परम कारुणिक है। ऐसा व्यक्ति आदर्श स्थापित कर सकता है। आदर्श स्थापित करने का मतलब क्या होता है? आदर्श एक संस्कृत शब्द है जिसको अगर हिंदी ये जो रेफरेंस वगैरह है वो नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ आदर्श। आदर्श होते हैं ऐने को, शीशा। आदर्श क्या करता है? शीशा क्या करता है? आप जैसे हैं वैसे आपको दिखाई देते हैं। पूरा संसार जिस रूप में है उस रूप में उस ऐने में एक शीशे में आदर्श में आप उसमें प्रतिबिंब पड़ जाता है। यदि आदर्श मलिन है, यदि ऐना मलिन है तो आपका चेहरा मलिन दिखाई देगा। यदि आदर्श स्वच्छ है तो उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब भी स्वच्छ आएगा। इसलिए आदर्श का, दर्पण का स्वच्छ होना, निर्मल होना अपेक्षित होता है। निर्मल आदर्श ऐसे ही ऋषि स्थापित करते हैं जिन्होंने परम करुणा है, जिन्होंने पूरे संसार को जो ह्यूमन वेलबीइंग करना क्या यूनिवर्सल ग्लोबल वेलबीइंग की चर्चा आप कर रहे हैं, वो ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम। ये कब आता है? आप ईशावास्य की चर्चा कर रहे थे, तेन भुंजी त्याग की भावना से हमें कुछ चाहिए, हम कुछ अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान भी हम अर्जन करते हैं तो वो शिष्य के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं, अन्य के लिए करते हैं। तेन भुंजी था, क्योंकि हमारा जो यह ईशावास्य है वह ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है सब भगवान के स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन की जो प्रक्रिया है हमारे, जो हमारा उपदेश आचार्य ने किया है। किंतु यहाँ
उपनिषद का ने एक विशेष बात की जो भारतीय संस्कृति बताती है। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला वो जो अंतिम वाक्य है, तेन त्यक्तेन बुद्धिता, त्याग तो होना चाहिए लेकिन मां वृथा पता है किसी के धन छीनो मत। और यह एक उपदेश है। आज आप संसार में देख रहे हैं, भारत में इतनी शांति है, चारों तरफ शांति है, कहीं वार नहीं चल रहा है। अभी विश्व पूरा संसार हम लोग मिडिल ईस्ट के नाम तो मिडिल ईस्ट का है, लेकिन पूरा का पूरा विश्व अभी युद्ध में पड़ा हुआ है। वो इसी कमी के कारण हम दूसरे के सत्व को, दूसरे के धन को, दूसरे के स्वामित्व का अपहरण करना चाहते हैं। हम अपने आप में सुखी नहीं है। जो देश, जो राष्ट्र, जो समाज अपने आप में सुखी है, प्राप्त में सुखी है और उस प्राप्त की वृद्धि करने में का प्रयास कर रहा है, वह सुखी है। और जिसने दूसरी सीमा में प्रवेश किया और वह भी अकारण केवल अपने खजाने को भरने के लिए प्रवेश किया, वह हमेशा युद्ध में पड़ा रहेगा। उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, विजय भी उसको शांति नहीं दिला सकती है। क्योंकि विजय और शांति में इतना अंतर है कि विजय कुछ देर तक हमें चुप रखती है, दूसरे ही क्षण कुछ दिनों बाद हमारी प्रवृत्ति होती है कि आज यह जीता है, उसके बाद दूसरा स्टेप होना चाहिए। ऐसे करते करते चाहे अशोक को, सिकंदर को, बढ़ते हैं। गुरु आया, गुरु ने उसको विरोध किया, आप युद्ध मत करो। अलम भी आप बोल रहे हैं, अलम आप उनको कहें कि मिनिमाइज करो अपने आप को, संकुचित करते संकुचित। हमारी ये भारतीय संस्कृति है, उपनिषद विचार है, विचारधारा है, परंपरा है, तो हम स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म तक होते शून्य तक पहुँचते हैं, बिंदु तक पहुँचते हैं। ये हमारी परंपरा है। भगवान बुद्ध ने अशोक को वहीं रोका कि युद्ध अकारण युद्ध से रुको, अकारण युद्ध से रुको। केवल जिस युद्ध में से आपको अंतिम संतुष्टि नहीं मिल रही है, चरम शांति नहीं मिल रही है, वह युद्ध आपके लिए श्रेयस्कर है। लेकिन वही एक दूसरा गुरु आता है, अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करता है। धर्म्यार्थ युद्धा श्रेयोन्य क्षत्रियस्य विद्यते। युद्ध क्षत्रिय के लिए युद्ध से अतिरिक्त कोई श्रेयस्करी विद्या नहीं है। आप हमारे मन में आता है कि कैसे गुरु होते हैं। एक गुरु है जो युद्ध में झोंक रहा है, दूसरा गुरु है जो युद्ध से विरत कर रहा है। कैसे गुरु कर रहा है? भगवत गीता में स्पष्ट शब्द में आप देखिएगा, हमारे शास्त्रों में शब्दों का बहुत महत्व होता है। एकदम एप्रोप्रिएट शब्द प्रयोग किए जाते हैं। धर्म्यार्थ युद्धात् श्रेयोन्य, जिस युद्ध से धर्म की प्रतिष्ठा हो, अधर्म का नाश हो रहा हो, ऐसे युद्ध से विरत नहीं होना चाहिए क्षत्रिय को। ये जो हमारी परंपरा है, वह परंपरा का मूल उत्सव वेद है। हमारी जो ये वैदिक परंपरा है, इसलिए हमारी जो भारतीय परंपरा है आज तक अक्षुण्ण है। कब से शुरू हुई मालूम नहीं हो, कब तक चलेगी मालूम नहीं है, लेकिन जब तक चलेगी विश्व कल्याण करती रहेगी, बंद नहीं होगी। इतिहास साक्षी है, विश्व में कितनी संस्कृतियां आई, कितनी सभ्यताएं, कितनी परंपराएं जन्म ली। उन परंपराओं और सभ्यताओं, संस्कृतियों के प्रवर्तकों के काल में अथवा एक दो पीढ़ी बाद वह नष्ट हो गया, खत्म हो गया। हमारे पर बहुत से दृष्टांत है, मैं शब्द नहीं, आज के भी दृष्टांत है, मैं बोलूंगा नहीं। किंतु हमारी ये जो वैदिक सनातनी परंपरा है, वह अक्षुण्ण रही, क्योंकि हमने यह एक आधान की परंपरा की, ज्ञान के आधान की परंपरा की। गुरु सिखाता पढ़ाता नहीं। एक गुरु का ज्ञान दूसरे गुरु में कब संक्रमित हो जाता है वो पता नहीं लगता। यह संक्रांति, यही हमारे
हमारे भारतीय परंपरा की विशेषता है, यही हमारे भारतीय परंपरा की विशेषता है कि हम विश्व कल्याण पर विचार करते हैं। हम अपना भी कल्याण अपेक्षित करते हैं, विश्व से, प्रकृति से अपना कल्याण अपेक्षित करते हैं। किंतु हमारे वेदों ने कहा है कि जिससे आप अपना लाभ लेना चाहते हो, जिससे आप अपना कल्याण की प्रार्थना करते हो, उसके कल्याण की प्रथम प्रार्थना करो। हम लताओं से, वनस्पतियों से, औषधियों से, नदी से, पहाड़ से अपने कल्याण की कामना करते हैं, किंतु उससे पहले हम लोग यह भी प्रार्थना करते हैं कि लताएं प्रसन्न हो, नदियां प्रसन्न रहे, वृक्ष पुष्पित फलित होते रहे, औषधि प्रतिमोदत्तम पुष्पवती प्रसूवती अश्वायन सहितरी यूरत पारिष्णः। यह हमारी जो मनोकामना है वह उनके लिए भी है जो जिनसे हम अपने मंगल की कामना करते हैं। तो स्वपर की जो विनिमय की भावना है, संपत विनिमय नो हो ददतु भुवन देव। सूर्य हमसे कुछ बिंदु पानी के लेता है, ग्रीष्म काल में सूर्य प्रचंड गर्मी देता है, हमको लगता है सब पानी उसमें सूख गया, जमीन का पानी सूख गया है, लेकिन ऐसा वस्तुतः होता नहीं है। वो सहस्रगुणम उत्कृष्टम आदत्ते ही सब, जैसे ही श्रावण मास आता है, आषाढ़ आता है, वह जितना लिया था उससे 1000 गुना वापस कर देता है। अब ये तो शास्त्रीय सिद्ध परंपरा है। यह हमारी गलती है कि हमने प्रकृति का पहले ही इतना शोषण कर लिया था कि सूर्य को के लिए जल बचा नहीं। सूर्य ने यदि अपेक्षित जल प्राप्त किया होता तो निश्चित रूप से सहस्त्र गुणित करके 1000 गुना करके वापस करता। तो जितना पा रहा है उतना उसका तो 1000 गुना देता ही है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो हमें 1000 गुना देता है, ये मैनेजमेंट के साथ है ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? कोई नो बैंक इज गोइंग टू गिव दिस मच ऑफ इंटरेस्ट। आप तो एक पैसा दीजिए, विदिन अ फ्यू मंथ्स 1000 गुना आपको दे इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, ऐसा कोई बैंक दे देने वाला। लेकिन ग्रीष्म काल में दिया, वर्षा काल में तुरंत 2 महीने के बाद 1000 गुणित करके वापस दे दिया। लेकिन वह ऐसा आप पर्याप्त मात्रा में दे लेने दें सूर्य को, यह हमारे लिए उनकी अपेक्षा होती है यदि हम उनसे सहस्त्र गुणित की अपेक्षा करते हैं। तो यह हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा में हम लोग अच्छा लग रहा है कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और में इस प्रकार की चर्चा हो रही है। और मुझे जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस तरह के संस्थानों में अध्यात्म चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। ये एक नीड ऑफ टुडे हो गई, नीड ऑफ आवर्स हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो निकलते हैं बच्चे, हमने देखा है कितना स्ट्रेस लेकर अपनी कंपनियों में काम करते हैं। वो 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, कितने घंटा होता है उन्हें मालूम नहीं है। और कब फायर कर दिया जाए, कब हटा दिया जाए, ये भी एक तलवार रखी रहती है। वो अपने परिवार के लिए जब समय नहीं दे पाते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा के लिए नहीं दे पाते हैं। इस समय उन्हें इस तरह के स्ट्रेस मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस प्रकार के आयोजन बीच बीच में करते रहे। और आज भारत सरकार के प्रयास से और संस्थानों के प्रयास से प्रायः सभी इस प्रकार के IITs और IIMs में फिजिकल एजुकेशन का और नैतिक शिक्षाओं का, अध्यात्म शिक्षाओं के केंद्र खोले जा रहे हैं। उस पर अनेक प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसंधान की अनेक विधाएं इस समय हमें दिखाई पड़ रही है। एक ऐसी विधा जो हम लोग करते हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय या काशी विश्वविद्यालय, परंपरागत पंडितों की टीम तैयार करना, ये भी एक बहुत आवश्यक है। एक उस शास्त्र को समझ सके, उस तत्व को समझ सके, ऐसे लोग क्या भी होना आवश्यक है। और उसके साथ साथ ऐसे लोग भी हो जो आधुनिक प्रक्रिया में चल रहे हों और उन्हें अपने लिए उपयोगी जितना अंश है उतना इसे सिखाया जाए। और एक ऐसे संपर्क की, एक ऐसे छात्र समुदाय की, एक ऐसे दल की आवश्यकता है जो इन दोनों के बीच में ब्रिज
का काम करे, सेतु का काम करे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ एक और परंपरागत शास्त्र पंडित and on the other side modern technologists and scientists can sit together and have dialogue होना। हम अब संवाद से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो संवाद की परंपरा है पूरा उपनिषद देख के संवाद है। हमको लोगों को एक भ्रम से फैलाया जाता है, इसमें प्रश्न होता है, शास्त्रार्थ में विडंबना होती है, शास्त्रार्थ की चर्चा कर रहे हैं, ये सब पंडित लोग झगड़ते हैं। ऐसा झगड़ा नहीं होता है, हम संवाद करते हैं। आप द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत की बात कर रहे हैं, वो सब एक ही सूत्र से आया। एक ही सूत्र में जैसे उदाहरण के लिए हम तत्त्वमसि, एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है तत्त्वमसि, तुम अपने आप को समझ लो। यह उस प्रश्न का समाधान है जो एक छात्र को गुरु के प्रति आया कि हम ऐसा क्या जान ले। बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, पीएचडी कर लिया, डिग्री कर लिया, समझ में नहीं आता है कितना पढ़ना है। हमको ऐसा कुछ बताइए जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना बच न जाए, या तब्दील न अवशिष्यते, ऐसा कुछ कस्मिन् भगवद् विज्ञाते सर्वविधं विज्ञातं भवति। हम ऐसा क्या जान ले जिसको जान लेने के बाद कुछ जानने योग्य हमारे पास बचे हैं और हमारा यात्रा यहाँ हम अलग अलग कर देते हैं। तो बहुत कुछ बताने के बाद शरीर को जानो, इंद्रियों को जानो, सब कुछ बताने के बाद अंतिम में उन्होंने कहा तत्त्वमसि, अपने आप को जान लो। You will be able to know everything once you come to know yourself। अपने आप को जानने की प्रक्रिया ये आध्यात्म की प्रक्रिया है, यही स्पिरिचुअलिटी है, अपने आप को जान लेना। और इसी एक तत्त्वमसि ने एक ऐसा सूत्र दिया, एक ऐसा बीज रोपण किया जिसके शाखा शाखा अनेक शाखा। अंग्रेजी में शब्द है एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी शब्द का दोष माना गया है, भाषा में दोष माना गया है, सामान्यता। लेकिन मेरी दृष्टि में यह एक सौंदर्य है, एक खूबसूरती है शब्द की कि वो इट गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। वही अनेक प्रकार के विचारों उदाहरणों को यह एक अवसर देता है। अगर हम एक शब्द के अनेक अर्थ निकाल सके, तत्त्वमसि में यही हुआ। तत्त्वमसि ने द्वैत को भी स्थान दिया, अद्वैत को भी स्थान दिया, विशिष्टाद्वैत को भी दिया, शुद्धाद्वैत को दिया, आत्माद्वैत को भी दिया, सबको स्थान देते हुए इसी एक सूत्र में शाखा प्रशाखाएं बढ़ती गई, इनमें संवाद बढ़ते गए, परस्पर संवाद हुए, पूर्व पक्ष हुआ, उत्तर पक्ष हुआ और बढ़ता गया, ये स्ट्रेंथन होता गया। यही हमारी संवाद की परंपरा है जिसने हमारे भारतीय वाङ्मय को, भारतीय परंपरा को अब तक जीवित रखा है। जहाँ संवाद बंद हुआ, जहाँ प्रवाह बंद हुआ, जिस नदी में, जिस धारा में प्रवाह बंद हुआ, वो मलिन हो जाती है थोड़ी देर में और सूख जाती है। जिस प्रक्रिया में, जिस परंपरा में संवाद बंद हो गया, वो परंपराएं नष्ट हो गई। भारतीय परंपरा इसलिए जीवित है क्योंकि इसमें संवाद बना हुआ। तो इस प्रकार से हमें आगामी जो आगामी दो दिनों का है, इसमें अनेक सत्र होंगे। मुझे बताया गया है कि बहुत से सत्रों में यह आयोजन होगा, बहुत से विचार आएंगे, देश के लोग अपनी चर्चाएं लेंगे। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन सभी चर्चाओं का प्रतिफलन तुरंत अगले साल भी हमारे सामने पुस्तकाकार आता है, पुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है। यदि संभव हो सके तो इसे डिजिटल फॉर्म में भी वितरित करें और प्रसारित को देश विदेश में जाए। ये पुस्तक तो जिसे आप देंगे या जो खरीदेगा वहाँ तक पहुँचेगी, यदि आप अपने वेबसाइट पर या कहीं इसको अपलोड करते बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम जो अभी आपका विषय भी है डिजिटल माइंडफुलनेस, बहुत अच्छा मोबाइल की बात बताई, डिजिटल माइंडफुलनेस की भी आवश्यकता हमको होगी। हमारा माइंडफुलनेस पहले से डिजिटल था। हमारा माइंड इस जो कंप्यूटर का चिप है ना, उसी की तरह
उसमें बहुत से विचार आते रहते हैं और हम जिस तरह से मोबाइल में बहुत से मैसेज आते रहते हैं और हम अनावश्यक मैसेज को डिलीट करते रहते हैं, वैसे ही हमारे शास्त्रों में परंपरा बताई गई कि लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग एक प्रोसेस है। जो यह नहीं करता है, जो रेगुलरली डिलीट नहीं करता है, एक दिन ऐसा आता है कि अत्यंत आवश्यक मैसेज से आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें यह जरूरी है कि अनावश्यक विचारों को हम ये अवश्य समझें उसको आफ्टर द इनफ जर्नी ऑफ थॉट इसीलिए हटाते रहे और हटाते समय भी हमारे यहाँ एक संपादन प्रक्रिया है, एडिटिंग मेथड में बताया गया है कि आप दो कैटेगरी बनाइए डिलीट करने की। एक ऐसी जिसमें आपको कुछ संभावना लग रही है कि इट कैन बी यूजफुल फॉर अस इन फ्यूचर, तो उसको आप एक अलग बॉक्स में इनबॉक्स में रख लीजिए या गूगल में आजकल रखते हैं उसमें क्लाउड में रख लीजिए। और कुछ ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि एकदम बेकार है, केवल सुप्रभातम भेज रहा है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो यू विल गेट सम स्पेस वेटिंग फॉर न्यू मैसेजेस। हमारे लिए यही मानसिक प्रक्रिया है। थोड़ा मन का जो इनबॉक्स है वो बड़ा है, इसमें बहुत कुछ विचार आते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उन सब विचार हमें विकेंद्रित करते हैं। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन भी आवश्यक होता है। ये अभ्यास है ना, तो कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य यह जो हमें अपेक्षित होता है कि हम इसको चंचलम मनः कृष्ण, हम बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, यहाँ है अभी लंदन में भी है, वो यहाँ होते हुए भी लंदन में है, क्या चल रहा है देख सकते हैं। तो उसको निहित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा है और यही वस्तुतः योग है। अंतिम वाक्य योग भगवद गीता का जिस उन्होंने जो योग की परिभाषा बताई है उसको बोल करके विश्राम करता हूँ। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता यही योग होती है। तो वस्तुतः योग कर्मसु कौशलम का मैं जो व्याख्या करता हूँ वो थोड़ी सी अंतर है। मैं इसे थोड़ा परिवर्तन करता हूँ कि कर्मसु योगः कौशलम, कर्म में अपने आप को जुड़ा देना। जिस कर्म के लिए आप नियुक्त हैं, यदि आप अध्यापक हैं, अध्यापन कार्य न कर करके दूसरा कार्य, ये राजनीति वो राजनीति, इधर लिखना उधर लिखना, वो सब करिए, लेकिन जितने घंटा के लिए हमें पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, वो काम न करना यह अयोग है। तो कर्म से योगा, कर्म में जिस काम अयोग्य कर्म में अपने आप को समर्पित कर देना, यही योग है उसका। और यही से हम आज विचलित हो रहे हैं। छात्र अध्ययन से विचलित होता है, अध्यापक से जो विचलित होता है तो वो अयोगी होता है, और जो इस काम में लगता है तो वो योगी होता है। मैं पुनः आप सबको इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सावधान धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे अवसर प्रदान करने के लिए और